मैंने कहा अच्छा, तो बिजनेस भी करना है। तो स्टेप्स ऑफ नेचुरल अप्रोच क्या है? वो 4 है। नंबर 1 आर, रैपो, ट्रस्ट बिल्ड करना है। नंबर 2, आपने अपने प्रोस्पेक्ट का कन्वर्सेशन के तहत अटेंशन ग्रैब करना है, तवज्जो। आप प्रॉब्लम जब मालूम कर लिया तो वो बंदा जो है ना आपके करीब आएगा सुनने के लिए। 75% इज ये अटेंशन, उसका ग्रैब करना, उसका प्रॉब्लम मालूम करना। आर इज रिक्वेस्ट। अब आपने उसको रिक्वेस्ट करना है, क्या जो है उनका मसला है, उससे निकलना चाहते हैं, वेरियस आपने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। और ई इज इजी, ये एक्रोनिम है, ये स्टेप है, ठीक है ना। अब अगर आपने देखो होगा, वो पहला जो है आपका कनेक्शन हो रहा है, उसके बाद मालूम कर रहे हैं, टाइम लगेगा इसमें, इसलिए थर्ड स्टेप है कि आप जल्दी ना करें प्लीज, यू हैव टू हैव पेशेंस। एंड आखिर में कोई जो बच्चा पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसकी ग्रेजुएशन होती है, दैट इज व्हाट यू नीड टू लुक एट। आखिर में जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जैसे आप बात कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा या वो बिजनेस करेगा या दोनों करेगा। तो मेक इट इजी का मतलब है जबरदस्ती आप ना करें, आप उसके लिए आसानी फराहम करें। वो डिसीजन आपने नहीं लेना, उसका डिसीजन आप क्यों ले रहे हैं? तकलीफ तो उसकी है, उसको फैसला करने दे और उस फैसले में आसानी पेश करें। इसमें एक और बात मैं बताऊं, जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूं ना, जब मुझे तकलीफ पता हो जाती है तो मैं क्या करता हूं, मैं कहते को देखो भाई, मैं यहां पर आपको कुछ चीज बेचने के लिए नहीं आया हूं, ना आपको मेंबर बनाने के लिए आया हूं। मेरा जो फोकस है आपको आपके तकलीफ से निकालने का। अगर आपको पसंद आता है वेल एंड गुड, पसंद नहीं आता है कोई बात नहीं, आप मुझे ना करो, टेल मी नो, दैट इज व्हाट इज मेकिंग इट इजी। तो ये बता दूं, ऑब्जेक्शन तो आएगा, और हमारा जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग या आपका ये, इसमें आपने हर सूरत ना सुनना ही है सुनना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा ना सुनेंगे ना तो आपकी अपनी मोटिवेशन कम हो जाएगी, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन एक आपको सीक्रेट देता हूं, अगर आपकी नीयत, जो हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कोट है, हदीस है, इन्नमा आमालो बिन्नियात, आपका सारा का सारा दारोमदार नियत पे। अगर मेरी नियत आपको हेल्प करने के लिए, जो प्रोस्पेक्ट है, मेरी ये नियत है, अगर वो ना भी करता है, ऑब्जेक्शन करता है, ये करता है, वो करता है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मेरा जो इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्शन, कन्वर्सेशन, ये जो स्टेप है नेचुरल अप्रोच, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो हां करता है तो ही इज अ विनर, आई एम अ विनर, विन विन सिचुएशन है। अगर वो ना करता है फिर भी मैं जीता, बिकॉज मुझे तो पता है ना किस नियत से मैं उस आदमी के पास गया, और मेरे अल्लाह को पता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने अल्लाह को खुश करना है, बंदा खुश होगा। ना अब सवाल आता है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी आपको नजर आ रही है, फोर्ड की गाड़ी है, मॉडल ए। तो मैंने ये लिखा है फोर्ड गाड़ी मॉडल एच। क्या है ये कैसे आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। एफ इज फैमिली, हर एक अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बात कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैसे बात करें, क्या बात करें, ये आपका फॉर्मूला है। एफ, फैमिली में बात के इर्द गिर्द बात करें। क्या आपकी फैमिली है, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, अगर आपको दाढ़ी वाला, ऐसा सफेद दाढ़ी वाला नजर आ जाए तो उसको कहेंगे अच्छा आपके कोई ग्रैंड चिल्ड्रन है या नहीं। और वो बंदा ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में वो 2 घंटा बात कर सकता है आपसे।
तो आप कहें कि मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, अगर आप के हैं तो। ओ इज ऑक्यूपेशन, योर जॉब, योर बिजनेस, जो भी कर रहे हैं, और इसके गिर्द आपने उसकी तकलीफ मालूम करनी है, फैमिली की तकलीफ, जॉब या बिजनेस की तकलीफ। आर इज रिक्रिएशन, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। डी इज ड्रीम, एस्पिरेशन, उसके हर एक के ख्वाब होते हैं, और ये ख्वाब लेके सारे के सारे सपना लेकर गल्फ में आए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, खास करके जो मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, कितने लोगों का सपना पूरा हुआ है? हार्डली 5%। 95% अभी भी बैठे में। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 40-45 साल से रह रहे थे। एक साहब मेरे दोस्त हैं, मे बी ही इज इन मीटिंग राइट नाउ, केरला के मेरे दोस्त, मेरे साथी थे, 45 इयर्स के बाद गए। कल मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि कैसा लग रहा है टू बी बैक होम, बैक विद योर फैमिली एंड बैक विद योर ग्रैंड चिल्ड्रन। उसने कहा बिल्कुल, आई शुड हैव कम अर्लियर। तो ये ड्रीम है, लोगों को जाना है, वापस जाना है। और एच इज हेल्थ। तो ये अगर एक्रोनिम याद कर लें, बात कैसे करना, कैसे शुरुआत कर, किस मौजू पे बात करना है, तो आप ये दिमाग में रख लो, ये गाड़ी, फोर्ड गाड़ी, मॉडल एच, हेल्थ। अब तीसरा जो स्टेप आता है नेचुरल प्रेजेंटेशन का। आप जब उसका प्रॉब्लम मालूम कर लिया आपने, तो आप फीचर पे कम बात करें। फीचर क्या है? व्हाट समथिंग इज। बेनिफिट क्या है? अगर मिसाल के तौर पे ये आपका जीमेंट है, ये क्या है इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ये क्या करता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप जब कन्वर्सेशन करें, आप जब प्रेजेंटेशन करें, तो इसका जो है मैं 4 हिस्से में डिवाइड करता हूं। फीचर के बारे में कम बात करें, फायदा 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 75% फायदा पे बात करें। कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस, स्टार्टअप ऑप्शन, इसमें भी जब आप डीएक्सन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, एक मैं छोटा सा मिसाल दे रहा हूं क्योंकि अभी बस मेरे पास टाइम 15 मिनट है। कंपनी के बारे में बात करें तो आप कंपनी के बारे में आप ये बताएं, जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको कोई 27 साल हो गया है, पूरी दुनिया में हैं और $1 बिलियन की कंपनी, ये सारे फीचर्स हैं। लेकिन जो चीज वो सुनेगा वो फायदा के बारे में सुनेगा। वो ये है, जब से मैंने ज्वाइन किया है, जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मुझे सेहत दे रहा है। दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट हैज डन, ये कंपनी का प्रोडक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने ज्वाइन किया है इससे पैसा कमाने के लिए, और मैं पहले काम करता था, अभी फुल टाइम आ गया। पैसा मुझे ऑन टाइम पिछले 5, 10, 15, 20, 25 साल से मिल रहा है। ये फायदा है। फीचर वर्सेस फीचर्स बताता है फैक्ट्स को, बेनिफिट आपका एडवांटेज बताता है ऑफ दोज फैक्ट्स। सो व्हाट इज WITT? अगेन आई रिपीट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट to them. People make time for what's important to them. बंदा के पास टाइम नहीं है, लेकिन जब आप ये ऐसा प्रोग्राम जिससे वो 5,000, $10,000 कमा सकता है, चले 5,000 को छोड़ दे, आप सिर्फ 2,000 की बात करें, हजारों में, मे बी लाखों में, आई डोंट नो, जो कमा रहे हैं $2,000। मैं कहता हूं $2,000 आप लोग जहां रहते हैं इज गुड इनफ। नंबर 4 इज आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्शन। अब इसमें क्या है, यू हैव टू गेट यस और नो, हां या ना में लेके जाएं। मे बी जो है ना इज अ शेडी एरिया, इज अ वेग एरिया, या आप वक्त जाया कर रहे, मैं सोचूंगा, देखूंगा, बात करूंगा, दिस इज ऑल काइंड ऑफ वेस्टिंग टाइम। कीप इन माइंड, पुश ना करें लोगों को। अगर उसने ऑब्जेक्शन दिया है, उस ऑब्जेक्शन के बारे में आप ऑफेंसिव ना हो ना डिफेंसिव हो,
उनके ऑब्जेक्शन के साथ चलें आप। और हैंडलिंग ऑब्जेक्शन का जो मेन बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो आपका ट्रस्ट है। रिस्पेक्ट करे, वो जो बंदा पढ़ा लिखा हो ना हो कुछ भी हो, केयर करे एंड डोंट बी सेल्फी। टेक अवे, अब उनको पता आपको पसंद आता है जो मैं बात करूंगा, वेल एंड गुड। नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं। तो ये जो चीज है जो मैं एग्जांपल देता हूं कि ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, ये आप हैं, ये आप हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको पुश करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्शन आ रहा है, इसको पुश कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना, आप पुश ना करें, रिजिस्ट ना करें, आप जस्ट रिलैक्स करें, तो क्या होगा, वो जो पुश आ रहा है ऑब्जेक्शन का, आप यू आर जस्ट टेकिंग इट, यू आर अब्सॉर्बिंग ऑल द क्वेश्चन। सो द नीड जो क्रिटिकल है इसमें, जब आपने उनके सवालात आए और उनका जवाब जो है, जो वो सुनना चाहता है उसके मुताबिक आप उसको जवाब दे दें, और आखिर में ऑफ कोर्स क्लोजिंग, मेकिंग द फाइनल डिसीजन। आप उसको हेल्प करें वो डिसीजन सही ले। अब मैं आता हूं, ये जो 4 हिस्सा है हमारे बिजनेस का जो एक्सप्लेन किया, उसमें चौथा जो है, जो 5% ऑब्जेक्शन का, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेंगे, अनकवर द ऑब्जेक्शन, क्यों ऑब्जेक्शन आ रहा है, क्लैरिफाई द ऑब्जेक्शन, वैलिडेट द ऑब्जेक्शन, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेस्ट द ऑब्जेक्शन एंड हैंडल द ऑब्जेक्शन। दिस इज ऑन अ वेरी हाई लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये मैंने पिछले तकरीबन 2-3 महीने से सीख रहा हूं। अनकवर द ऑब्जेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, क्यों वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। अगर वो सवाल कर रहा है ना, तो बेहतर तरीका सवाल का जवाब नहीं होता है, सवाल का दूसरा आप सवाल करें कि क्यों ये सवाल कर रहे हैं। कहते हैं कि क्या ये एमएलएम है, आपने कहा नहीं 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 एमएलएम नहीं है, एमएलएम तो ऐसा होता है, ये नहीं करें आप कहेंगे आप जो कह रहे हैं क्या एमएलएम है, क्या मतलब आपका। अब शुरू में आप कह दें, जब आपने उसका प्रॉब्लम मालूम कर दिया, आपने नेचुरल अप्रोच कर दिया, आपने नेचुरल प्रेजेंटेशन दे दिया, आप उनसे सवाल करें अब उनका ऑब्जेक्शन आया या नहीं आया। हम उनको कहेंगे देखिए अभी जो मैंने आपको सारी बातें की हैं, इन अ स्केल 1 to 10 आप ये बताएं, 10 being you are very much interested to listen more, you want to be part of the program, or you are 1 you are not interested at all, कोई बात नहीं, मुझे आप ना करो। तो आपको एक फीडबैक लेना है 4th स्टेज से पहले, ऑब्जेक्शन से पहले, उसके बाद क्लैरिफाई करें। वो कहते हैं इज दिस एमएलएम पिरामिड। देखिए सारे जितने भी ऑब्जेक्शन आप देखिए 12 में से सिर्फ मैंने 2 सेलेक्ट किया है। दोज आर रियल सीरियस ऑब्जेक्शन, लेट मी टेल यू दैट। बाकी दीज आर कॉल्ड फ्लफी, ऐसी जान छुड़ाने वाली बात, या दीज आर नॉट ऑब्जेक्शन, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अपनी बीवी से या खामन से पूछूंगा, ये सारे दीज आर ऑल वीक ऑब्जेक्शन। ये ऐसे इसका जवाब मिलेगा। लेकिन जहां पर आपने सीखना है ना, वो 2 एरिया है। वो क्या था ब्लू में, एक था सेल्स। देखिए मैंने भी जिंदगी में कभी भी सेल नहीं किया। जब मुझसे कोई पूछता क्या मैंने सेलिंग करनी है, मैं लोगों को कहता नहीं, मैंने 18 साल में तो कोई सेल नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बिजनेस जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। क्या ये एमएलएम और पिरामिड है कि ऊपर वाला सारा कमाता है? तो ये आपने जो ऑब्जेक्शन की क्लैरिफिकेशन करनी है, सवाल करना, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, क्या मतलब आपका, कैन यू टेल मी मोर। एमएलएम है ये, एक अभी मैं पिरामिड स्कीम की बात करता हूं, एमएलएम है क्या, क्या मतलब, जरा बोले और जरा से बोले और। सो आई एम श्योर यू हैव अ रीजन फॉर सेइंग दैट, कैन आई आस्क व्हाट इट इज जो आप बोल रहे हैं। सो यू क्लैरिफाई, उसको वजाहत करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। बेस्ट वे इज टू लिसन बाय आस्किंग योर क्वेश्चन। जो आप सवाल करेंगे उसके बाद सुने और प्रोस्पेक्ट को कहें उसका जवाब दे। ऑब्जेक्शन का, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से,
ये भी आप नोट कर लें। आप अगर ये आप सीख गए ना, इंशाल्लाह ताला ऑब्जेक्शन आप ऐसे हैंडल करेंगे। वैलिडेट दी ऑब्जेक्शन, क्या मतलब वैलिडेशन का? कि आपने कोई प्रूफ देना है, जो उसका ऑब्जेक्शन आया, कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना, कोई आपने उसको कन्विंस करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। अब ये है, इज दिस एमएलए, मैंने एक ही आपका सवाल लिया 12 में से, वे टॉप पर्सन अर्न्स द मनी। मैं उनको कहता हूं, ये जो पिरामिड ऐसा लगता है लेफ्ट में, ऐसा ट्राइंगल है, जो ऊपर वाला बैठा हुआ है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, ये ऊपर बैठा हुआ है, और नीचे आपने ज्वाइन किया है, तो आपको टाइम लगता है 40-50 साल टू रीच टू द टॉप पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, या आप दरमियानी में रिटायर हो जाते हैं। ऐसा यही पिरामिड है ना। तो आप ये कह रहे हैं नहीं, हमारा ऐसा है उल्टा, इसको पिरामिड कहेंगे जो राइट में है। पिरामिड तो ये लेफ्ट में है, राइट में। जब आप ज्वाइन करते हो एज अ मेंबर, आप बिजनेस करना चाहते हो, टॉप स्लॉट जो है जिसका नाम है क्राउन एम्बेसडर, खाली है। क्या ये आपको पिरामिड नजर आ रहा है? तो ये आप प्रूव करें, ठीक है। प्रूव कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ पिरामिड विद द हेल्प ऑफ दिस टू डायग्राम। टाइम ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव टाइम, ठीक है। हम फॉरन कहते हो टाइम, तुम टीवी देखते हो, तुम्हारे पास 168 आवर्स है, 24 मल्टीप्लाई बाय 7, आप उनको जो है ना जबरदस्ती उसको पुश कर रहे हो। अगर इंस्पिरेशन चाहते हैं वो सुने आपको, तो आप ये कहें, इट साउंड्स टू मी लाइक यू हैव अ कंसर्न अबाउट टाइम, आप परेशान हैं, ठीक है ना। एम आई हियरिंग इट करेक्टली? इफ सो दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं, आप क्या, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। तो ऑब्जेक्शन ऑन स्कैम, अभी मैंने स्कैम, ये जो बिजनेस है ना, ये जरा 2 नंबर बिजनेस है। ये लोग आते हैं और ले जाते हैं। वो MLM नाम सुना ना, MLM, वो किसी ने कहा मुर्गा लाओ, मुर्गा जो है ना, और वो दूसरा मुर्गा को लेकर आता है। This is how people think. So what do you say that direct selling is a scam business? Why do you say scam है? Answer to the objection on scam, आप उसको कैसे, FTC एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल ट्रेड कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जो पूरे इकोनॉमी ऑफ अमेरिका को कंट्रोल करता है। FDA जो है वो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। ये बहुत बड़ी हमारी डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हैं वो रेगुलेटेड बाय FTC एंड FDA। अगर वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है FTC FDA के बारे में क्या है। अब आप उसको कहें कि स्कैम है, तो आप देखें ये वर्ल्ड लीडर जो है, ये जो वर्ल्ड लीडर्स जैसा वॉरेन बफेट है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड, 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उनका है। नेटवर्क मार्केटिंग टुडे इज अ मोर वाइडली एक्सेप्टेड दैट at times 60 years plus years history, 100 years से ज्यादा है ये। बिल गेट कहता है, आप ये प्रूफ दे सकते हैं, अगर मैंने दोबारा अपनी जिंदगी में कुछ चीज स्टार्ट करना, वो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहा है, इट गिव्स अ चांस टू एवरीवन, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला ये बिजनेस है। एंथनी रॉबिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल अबाउट 120 इज दैट यू गॉट ऑल द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन ओनर। आप ओनर होते और कोई चिंता, कोई वरी नहीं है अबाउट सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, अकाउंटेबिलिटी, ये नहीं। तो कंपनी ये सारा टेक ऑफ करती है। और ये देखो कौन कह रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्सपेंसिव स्पीकर इन द वर्ल्ड। अभी दुबई में आया हुआ था, इसने मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर गया 5-6 घंटे के लिए। सो टेल योर स्टोरी। मेरी जो स्टोरी है रियल स्टोरी है। या किसी, अगर आप अभी नए ज्वाइन किए हो और आपके पास वो स्टोरी नहीं है, प्रोडक्ट आपको हेल्प नहीं किया, आप पैसा इतना नहीं कमा रहे, तो आप किसी और की स्टोरी बता सकते हैं। बट आपकी स्टोरी होना जरूरी है, इसलिए यू हैव टू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू स्टार्ट अर्निंग $1,000 और $2,000। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, बात से नहीं चलेगा। यू हैव टू गो आउट एंड टॉक टू द पीपल। रियल स्टोरी जो है ये इंस्पिरेशन है, इमोशनल है, होपफुल है। ये जो 3 लफ्ज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए लोग जो है ना डिसीजन यहां से लेते हैं, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर
ये इसकी इम्पैक्ट क्या है। आप देखें, ये जो हमारा जो ब्रेन है इसके दो हिस्से हैं, जो आपको लेफ्ट साइड में ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ द ट्रस्ट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ये जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं खुद ही ऑक्सीटोसिन के बारे में पहली मरतबा, ये ट्रस्ट हार्मोन है इधर, और विजुअल जो है आपका प्रॉम्प्ट्स द ब्रेन टू मेक अ डिसीजन फॉर यू। आप किस तरह से बात कर रहे हैं और आप उसको स्टोरी जो बता रहे हैं, आपको देख रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है, आपका टोन को देख रहा है, और वो डिसीजन करता है। तो स्टोरीज का ये इंपैक्ट होता है रियल। अब आपने ऑब्जेक्शन को टेस्ट करना है। टेस्ट करना के अगर कोई चीज है उसकी टेस्टिंग होती है ना, ये ऑब्जेक्शन रियल है या ऐसी तरखाने वाला है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह मैंने कहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द फ्लफी ऑब्जेक्शन, मतलब ऐसी ऑब्जेक्शन कर रहा है, आई डोंट नो एनफ पीपल, आई डोंट हैव मनी राइट नाउ। इसका बहुत अच्छी तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। सो हाउ टू हैंडल फ्लफी ऑब्जेक्शन ऑन पीपल एंड मनी। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। द टेस्ट ऑफ पीपल्स ऑब्जेक्शन टू सी if they are real, you can say something like this. अब क्या है आपने, I'm curious if you could set things up so that time and money was no longer a concern. अगर ये आपका जो ऑब्जेक्शन है, पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, अगर आप ये दो ऑब्जेक्शन आपका हैंडल हो जाता है, मिसाल के तौर पे आपके पास टाइम भी हो जाता है और आप पैसा, इसको आप साइड करें, तो इसके अलावा आपका कोई और ऑब्जेक्शन है, तो अब वो कहता है यहां है, तो आप फिर दोबारा जो है क्लैरिफिकेशन, क्या सवाल करें आप, क्लैरिफिकेशन बजाएं, उसके वैलिडेशन और टेस्टिंग पे जाएं, ठीक है, टू सी क्या इसके ऑब्जेक्शन जो है ना, अभी आपको बड़ा गौर से इसको देखना होगा, ऐसे ही सवाल किया जा रहा है या नहीं। और अगर वो कहता है नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो यही दो ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल करना है टू इन अ प्रोफेशनल वे। तो हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, जो लास्ट मेरा जो टॉपिक है, ऑब्जेक्शन का आप जो रिस्पॉन्स देंगे, ये मेरी किताब में पेज 73 में दिया हुआ, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। वो क्या है, अगर उसका ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या ये एमएलएम है, तो आप ये कहेंगे आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं महसूस कर सकता हूं आप कैसा, आप क्यों आपने ये सवाल किया। तो ये जो 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 लफ्ज है, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, फील, तो आपने ये ऑब्जेक्शन, आपको गौर से देखिए, ये ऑब्जेक्शन क्या है, ये आप हैं। जब आपने कहा आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, आप इधर ही खड़े हो, ये आपके करीब आ जाता है। यू सी, ये यहां खड़ा था, अब ये करीब आ गया। आपने क्या किया, उसको कहा कि मैं समझ सकता हूं from where you are coming, I can feel, I can relate, ठीक है ना। ये पहला सवाल हो गया, पहला स्टेटमेंट है फील का। दूसरा, इनिशियली अब आप कहे अदर पीपल फेल्ट द सेम वे, जिस तरह आप महसूस कर रहे हैं इसी तरह मैंने भी महसूस किया था, इसी तरह दूसरे लोगों ने भी महसूस किया। अब आप वो यहां तक आया, फिर और करीब आ रहा है ना। आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज आप दोनों में कॉमन है, जो जिससे आप कह रहे हैं ना मैं उससे गुजर चुका हूं, तो अब आप यहां से अब और करीब आ गया। अब आप कहेंगे जो मैंने, व्हाट आई फाउंड, हाउएवर दैट आफ्टर, आपने जो एमएलएम के बारे में, जब मैं इस बिजनेस के अंदर घुसा हूं, फिर मैंने देखा है ये तो बिजनेस है, ये जो स्कैम और पिरामिड ये तो नहीं है। जब मैं घुसा हूं तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी जो सेहत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मैंने डालना है। मैंने महसूस किया टाइम तो मैं निकाल सकता हूं। तो आप अपना एग्जाम्पल दे, सो व्हाट आई फाउंड वो रादर देन दे फाउंड, जो मेरे जो साथी हैं ऑल दैट। तो एडिशनल टिप्स टू हैंडल ऑब्जेक्शन है, अंडरस्टैंड the reason of
ऑब्जेक्शन, क्या वजह है उसके ऑब्जेक्शन का, मालूम कर लिया, सोल्यूशन दिया, कंफर्म दी ऑब्जेक्शन, जो मैंने आखिर में किया है। नंबर 4 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है डिक्शनरी में, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। ये जब भी मैं आपको जब भी कोचिंग दे रहा हूं, ये आपको सीखना होगा। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ठीक है ना। अगर आपने ऑब्जेक्शन को या उनके सवालात को आपने हैंडल कर लिया, मैं आपको बताऊं, मेरा जो अपना तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 90% ऑफ द चांसेस वो बंदा ज्वाइन करेगा एज अ कंज्यूमर और एज अ मेंबर। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना सेहत का ख्याल रखें, अपने माशरे में जहां हैं, अपने मुल्क में प्रॉस्पेरिटीज है। टाइम टू लर्न डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज नाउ। इससे बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता है, बिकॉज अभी हर एक को चाहिए क्या, सेहत चाहिए और पैसा चाहिए, और ऑनलाइन होम बेस्ड बिजनेस हो रहा है।